मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मॉर्ली नाम की लड़की को, जिसकी 2 हफ्तों बाद शादी है और वो शादी के तैयारी के लिए डेनवर जा रही है। लेकिन वो शादी को लेकर श्योर नहीं रहती। उसे नहीं पता वो इस शादी से खुश है भी या नहीं। आगे जाने पर उसकी कार खराब हो जाती है। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती और वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। फिर वहाँ एकदम से उसकी एक हेल्प करने आदमी आ जाता है, जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। थोड़ी देर बाद उसकी कार ठीक हो जाती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर निकल जाती है। मेलोरी को गिल्ट फील ना हो इसलिए वो क्रिश्चियन को लिफ्ट भी दे देती है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन का बिहेवियर पूरी तरह से अलग हो जाता है। मेलोरी उसे कार से उतरने कहती है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, सब उससे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्रिश्चियन चाकू निकालता है और उसे क्रिश्चियन के बताए रास्ते पर चलने बोलता है। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है और वो फुल स्पीड में चलाती है और गाड़ी को खाई में डाल देती है। मेलोरी का पैर इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो बाहर गिरा होता है और उसकी हालत मेलोरी से अच्छी होती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जैसे तैसे करके जंगल से बाहर निकल जाता है और मेलोरी वहीं हेल्प के लिए चिल्लाती रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रिवर भी होता है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मेलोरी अभी तक वहीं स्टक है। रात होते ही ठंड भी बढ़ जाती है और वो हुडी से अपने आप को कवर कर लेती है और कार के हीटर को भी ऑन कर देती है। जैसे तैसे वो रात को काट लेती है और हम देखते हैं कि उसके पास पीने के लिए पानी भी कम है। ऐसे दिन से रात हो जाती है और रात से दिन। अब उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है, जो बताता है उसे वहाँ एक कैबिन मिला है, लेकिन घर खाली होता है और वो उसके साथ खाना भी लाता है। वो खाना मेलोरी के लिए नहीं, उसके लिए लाया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेलोरी के ऊपर चूहे घूमते हैं। उनसे परेशान होकर वो एक चूहे को पकड़कर मार देती है और भूख की वजह से वो चूहे को खा लेती है। फिर सुबह होती है और उसे अपने फ़ोन की आवाज़ आती है। उसे उसका फ़ोन मिल जाता है और तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और मेलोरी उसका फ़ोन छुपा देती है। फिर क्रिश्चियन बताता है कि कैबिन में रहने वाले वापस आ गए थे, जिनको क्रिश्चियन कैद करके रखा है। आज क्रिश्चियन उसकी हेल्प करने आया है। सबसे पहले वो मेलोरी का फ़ोन छीन लेता है और मेलोरी को एक 100 देकर कहता है, ये तुम्हारा पैर काटने काम आएगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रात हो जाती है। मेलोरी को प्यास लगती है। पानी नहीं होने की वजह से उसे अपना यूरिन पीना पड़ता है। फिर हम देखते हैं बारिश शुरू हो जाती है और मेलोरी को कार रुकने की आवाज़ आती है, जिसमें से क्रिश्चियन आता है और मेलोरी मरने का नाटक करती है, जिससे क्रिश्चियन को लगता है मेलोरी पैर काटते काटते मर गई। मौका देखकर मेलोरी क्रिश्चियन को स्टैप कर देती है और उससे कार की चाबी ले लेती है, लेकिन कार की चाबी का कोई फ़ायदा नहीं। क्रिश्चियन अपनी जान बचाकर ऊपर चला जाता है और जहाँ पर उसे एक पुलिस कार मिलती है और वो उसमें बैठकर निकल जाता है। बारिश की वजह से उसकी कार बहना शुरू हो जाती है और लकीली कार का दरवाज़ा खुल जाता है और मेलोरी कार से आज़ाद हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में कैबिन मिलता है, जिसमें से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये वही कैबिन होता है जिसमें क्रिश्चियन ने लोगों को कैद करके रखा है। वो कैबिन की तरफ जाती है और रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स भी मिलते हैं और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन ने कैबिन के ओनर को और पुलिस दोनों को मार दिया है। वो कैबिन के ओनर की बेटी केटी को कैद करके रखा है। मेलोरी जाकर उसे फ्री करती है। जब भी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है, यहाँ उनके बीच फाइट हो जाती है और क्रिश्चियन को ट्रैप पे ढकल देती है, जिस वजह से क्रिश्चियन का पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मेलोरी एक चाकू देकर उसकी हेल्प करती है, जैसे क्रिश्चियन ने मेलोरी की थी, और फिर वो केटी को लेकर निकल जाती है और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।